हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर सेक्टर के लिए भी काम करती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे शेयर के बारे में जानकारी देता हूँ जो फ्यूचर में ग्रो करने की और प्रॉफिट देने की ताकत रखते हैं। अगर हमें फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉफिट करना है, वेल्थ बनानी है, तो आज हमें ये जान लेना चाहिए कि फ्यूचर में कौन से सेक्टर ग्रो होने वाले हैं और उन सेक्टर की अच्छी कंपनियों में रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने ये कुछ सेक्टर ढूंढे हैं, इसमें से आप शॉर्टलिस्ट करके 10-12 सेक्टर की कंपनियों में खुद का रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हो तो मैंने भी इसमें से कुछ सेक्टर की कंपनियों के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। और फ्यूचर में भी इन सेक्टर की कंपनियों में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन, टिप्स या बाय करने का सजेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी मेनली ईपीसी प्रोजेक्ट के लिए काम करती है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन। मतलब कंपनी किसी प्रोजेक्ट के लिए सब काम खुद ही करती है। कंपनी के मेनली 4 बिजनेसेस है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी काम करती है। इसके बाद कंपनी फ्यूल गैस डिसल्फ्योराइजेशन का भी काम करती है। उसके बाद कंपनी एडवांस स्मार्ट मीटरिंग का काम करती है, और जिसकी वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है वो है डाटा सेंटर। मतलब कंपनी एक फ्यूचर सेक्टर के लिए भी काम कर रही है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कंपनी के डेटा सेंटर बिजनेस के बारे में। कंपनी ने 2021 में डेटा सेंटर बिजनेस में कदम रखा है। कंपनी के पास इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का अनुभव है। इसका उपयोग डेटा सेंटर बनाने में किया जा रहा है। कंपनी का लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाले कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर बनाना है। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि कंपनी को इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो कंपनी के अनुसार भारत में डेटा सेंटर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट उपयोगकर्ता कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग का भी उपयोग बढ़ रहा है। 5G टेक्नोलॉजी आ रही है। डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी के कारण कंपनियों को अपना डाटा भारत में स्टोर करना पड़ रहा है। उसके बाद ई कॉमर्स और एआई की मांग भी बढ़ रही है। कंपनी की तरफ से चेन्नई में डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए 1400 करोड़ का कैपेक्स भी किया गया है। लगभग 50% उपकरणों का ऑर्डर और सिविल कार्य भी पूरे हो चुके हैं। जल्द ही टेस्टिंग और ऑपरेशन शुरू करने की योजना है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में। मिस्टर पदम प्रकाश गुप्ता ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। बीएचईएल और बैंकिंग सेक्टर में काम करने का इनको अनुभव है। आईईईएमए मतलब इलेक्ट्रिकल उद्योग संगठन के ये पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिजली और इंजीनियरिंग क्षेत्र में इनको 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और इसी तरह कंपनी के पास एक बढ़िया, वेल एजुकेटेड और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी का करंट शेयर प्राइस चल रहा है 1087 रुपीज़ का। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 12,500 करोड़ का है। कंपनी का पी 28 का है। कंपनी का आरओसी 14 और आरओई 11 का है, मतलब जो कि थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। कंपनी 0.83% का डिविडेंड भी देती है। अगर हम कंपनी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई 1800 रुपये के आसपास बनाया था, और आज इसका शेयर प्राइस 1100 के आसपास का है। मतलब कंपनी के शेयर प्राइस में 40% की गिरावट हुई है। जो लोग कंपनी में लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, कंपनी की वैल्यू को समझते हैं और फंडामेंटल जानते हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर हम कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली इम्प्रूव होकर आ रहा है, और रिसेंटली कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप भी देखने को मिल रहा है। कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 15% के आसपास है। और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट
100 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी की ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी जहां पर 2022-23 में 1000 से 800 करोड़ का सेल कर रही थी, तो कंपनी 2026 में 3200 करोड़ का सेल किया है। मतलब कंपनी के सेल्स में 3 से 4 गुना की इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जहां पर 11% का आता था, तो इस टाइम 14 से 15% तक का आ रहा है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट 2022-23 में जहां पर 187 करोड़ का आता था, तो यहाँ पर ये लगभग 500 करोड़ का हो गया है। मतलब आपको यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी के पास रिजर्व 4000 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर डेट 72 करोड़ का है। मतलब कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है। अगर हम कंपनी का नेट कैश फ्लो देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल हमें 137 डेज का देखने को मिल रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी में प्रमोटर लगभग 57% की हिस्सेदारी ओन करते हैं और एफआई 8% की हिस्सेदारी ओन करते हैं और डीआई के पास 23% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास मात्र 12% की हिस्सेदारी है। कंपनी के पास एज ऑफ सितंबर 2025 तक 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि FY26 तक कंपनी के पास और 3,000 करोड़ के ऑर्डर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। FY26 में कंपनी ने मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है और मैनेजमेंट FY27 में लगभग 4,000 करोड़ का रेवेन्यू करने का लक्ष्य भी रख रही है। मतलब कंपनी की मैनेजमेंट बता रही है कि उनका रेवेन्यू फ्यूचर में ग्रो होने वाला है। उसके साथ ही और भी कुछ ग्रोथ से रिलेटेड पॉइंट्स है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत में बढ़ती बिजली की मांग इस कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन भी हो रहा है। स्मार्ट मीटर रोल आउट और गवर्नमेंट भी स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दे रही है, तो इस कंपनी को इसका फ्यूचर में फ़ायदा होगा। एआई और क्लाउड के कारण डेटा सेंटर की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है और ये एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ स्टोरी कंपनी के लिए होने वाली है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। इसके साथ ही मैनेजमेंट कंपनी को पारंपरिक ईपीसी कंपनी से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म में बदलने की दिशा में काम कर रही है। मतलब कंपनी की मैनेजमेंट इंडस्ट्री की डिमांड जैसे बदल रही है, वैसे ही अपने कंपनी में डेवलपमेंट्स ला रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। ग्रोथ पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद कंपनी के साथ कौन से रिस्क फैक्टर जुड़े, ये भी जानना उतना ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कंपनी के साथ कौन से रिस्क जुड़े हैं। ये एक ईपीसी कंपनी है और ईपीसी कंपनी होने के कारण प्रोजेक्ट्स में डिले से इनको नुकसान हो सकता है। ईपीसी कंपनी होने के कारण काम करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। डेटा सेंटर बिजनेस में भी कैपिटल की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर बिजनेस में फ्यूचर में कंपटीशन बढ़ने वाली है, तो ये भी एक रिस्की पॉइंट है कंपनी के लिए। तो कंपनी का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। अगर आप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर इन दोनों थीम पर निवेश करना चाहते हो तो टेक्नो इलेक्ट्रिक एक दिलचस्प कंपनी हो सकती है। हालांकि निवेश से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी ज़रूर सलाह लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।